नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है मेरे दोस्तों। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम खुद उस घर के अंदर खड़े हो, उस हर चीख को सुन रहे हो, उस हर साये को अपनी आंखों से देख रहे हो और उस हर अजीबोगरीब रहस्य को अपनी सांसों में महसूस कर रहे हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सवारी बहुत डरावनी होने वाली है। जब छुट्टियां बदल गईं भयानक अनुभव में, ये बात शुरू होती है मेरी छोटी बहन अंशिका के मासूम से कहने पर। हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव गए थे, अपनी प्यारी नानी के घर। बचपन में जब भी हम जाते थे वहां इतना मजा आता था कि बस पूछो मत। आम के पेड़, खेत खलिहान और नानी की कहानियां, आहा। लेकिन इस बार नानी का घर कुछ अलग था यार। वहां की दीवारों में एक अजीब सी सीलन थी, मानो दीवारों से भी डर टपक रहा हो। पुराने फोटो फ्रेम टेढ़े मेढ़े लटके थे, जैसे कोई उन्हें खींचकर तोड़ना चाहता हो। और सबसे अजीब बात, एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैली थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि हमारी प्यारी नानी, जो हमेशा सबसे पहले हमें लेने आती थी, वो इस बार खुद हमें रिसीव करने नहीं आई। गांव वालों का बर्ताव भी अजीब था, जैसे किसी अनजाने डर की गहरी परछाई उनके चेहरों पर साफ दिख रही हो। वे हमें देखकर अजीब सी नज़ीरों से देखते, कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप निकल जाते। जब हम घर पहुंचे तो नानी हमें दिखीं, लेकिन यार वो इतनी कमजोर और चुपचाप थीं कि पहचान ही नहीं आ रहा था। वो पहले जैसी न तो खूब सारी बातें कर रही थीं और न ही उनके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कान थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक डर सा रहता था, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हों, किसी भयानक सच को छुपा रही हों। वो डरावना सपना और नानी का गायब होना। रात को सोते वक्त मुझे एक अजीब सा सपना आया, एक ऐसा सपना जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। सपने में मैंने देखा कि नानी की आंखें पूरी सफेद हैं, एकदम डरावनी, और वो एक बंद कमरे में बैठी किसी से बात कर रही हैं। उस कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर लाल धागे लिपटे हुए थे, जैसे किसी अजीब पूजा का हिस्सा हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी रूह कांप गई। नानी गायब थीं। हम सबने घर के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन नानी कहीं नहीं मिली। तब मम्मी ने बताया कि नानी कई दिनों से नींद में चलने लगी थी और कई बार खुद ही घर से बाहर चली जाती थी, लेकिन अब तक कभी ऐसे गायब नहीं हुई थी। यार मैं बहुत घबरा गया। कुछ अनहोनी की बू आ रही थी। मैंने ठान लिया कि मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रहस्यमयी कमरे का दरवाजा, जब मैं पहली बार उस बंद कमरे की तरफ गया तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे वहां की हवा भी सांस नहीं ले पा रही हो, जैसे कुछ अंदर मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। उस कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था, बहुत पुराना और डरावना। लेकिन जब मैंने धक्का दिया तो वो अपने आप खुल गया, एकदम से। और जैसे ही मैं अंदर गया, एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर किसी के बैठने के निशान साफ थे, जैसे कोई वहां हर रात बैठता हो। सामने एक शीशा था जिसमें कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो बस एक काला गड्ढा था। लेकिन अचानक उसमें एक परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। मेरी सांसें अटक गईं। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, मुस्कान। ये नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ये मेरी मम्मी का नाम था। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस कुर्सी पर अब किसी के बैठने की आहट आ रही थी। चरमर की आवाजें, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठ गई हो। मैं डरते डरते वापस भागा और मम्मी को बताया तो उन्होंने बहुत डरते हुए कहा, बेटा उस कमरे में मत जाना, वहां तेरी नानी नहीं है, वहां कोई और है। उनकी आवाज में इतना खौफ था कि मेरी रूह तक कांप गई। वो भयानक सच और पंडित जी का फरमान। अब सब समझ आ गया था कि ये सिर्फ सपने नहीं थे यार, बल्कि कुछ भयानक सच्चाई थी। मम्मी ने बताया कि कई साल पहले नानी के छोटे भाई की मौत इसी कमरे में हुई थी, और वो कहते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसे किसी ने बुलाया था, किसी ने फुसलाया था, किसी बुरी आत्मा ने। हम गांव के पंडित से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि उस घर में एक आत्मा बंधी हुई है, जो अब नानी के शरीर को इस्तेमाल कर रही है ताकि वो वापस दुनिया में आ सके। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब एक ही रास्ता था कि उस कमरे की पूजा की जाए, लेकिन किसी को उस कमरे में रात भर रुकना होगा, क्योंकि आत्मा रात में ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सुनकर सब डर गए, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं वहां रहूंगा, अपनी नानी के लिए, उस परिवार के लिए। मौत से मुकाबला, मैं और वो आत्मा। रात के ठीक 12 बजे मैं उस कमरे में अकेला गया, हाथ में दिया जलाया और कांपते हाथों से मंत्र बोलने लगा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और तभी वो आत्मा मेरे सामने आ गई।
उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके आधे चेहरे पर काटने के निशान थे और आंखें खून से लाल। वो मुझे घूर रही थी, जैसे अभी मुझे निगल जाएगी। उसने मुझसे कहा, नानी, अब मेरी हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आवाज मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पूजा जारी रखी। तभी अचानक दिया बुझ गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और मैंने देखा कि नानी सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो आत्मा से मुक्त थीं। उनके चेहरे पर राहत और सुकून था। नानी ने खुद मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मुझे बचा लिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खास पल था। एक नई शुरुआत या एक नया डर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों। नानी के ठीक होते ही उस आत्मा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। और तब से वो कमरा फिर कभी नहीं खोला गया। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते हैं कि अब वो आत्मा भटक रही है, किसी नए शरीर की तलाश में। वो इंतजार कर रही है। और सुनो, ध्यान से सुनना, अगर कभी किसी घर में तुम्हें बिना वजह डर लगे, अगर किसी कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाए, अगर कोई इंसान अचानक बदल जाए, तो समझ जाना मेरे दोस्तों, कहानी शुरू हो चुकी है। क्योंकि नानी का भूतिया घर अब शांत नहीं है, वो फिर से किसी को बुला रहा है। और हाँ, अगर तुमको ऐसी और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानियां सुननी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। मैं फिर आऊँगा एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।